हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम सुष्मिता ओझा है और क्रैक पीसीएस में आपका मैं स्वागत करती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वेदांत तक पढ़ा था। वेदांत मतलब इससे पहले जो हम क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने वेदांत तक पढ़ा था। मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर छठ होता है, तो सॉरी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई इसके लिए। और आप सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं और दिवाली भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग आज से पुराने स्टार्ट करेंगे। पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है। इसकी जो रचना है महर्षि तथा उग्रवासा ने की थी। मतलब पुराणों की जो रचना है वो महर्षि ऋषि और उग्रवासा के द्वारा हुई थी। इसे पांचवा वेद भी कहा जाता है या फिर इसे वेदों का वेद भी कहा जाता है। इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी भी मिलती है। मेनली हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, सारी मतलब टोटल 18 पुराण नहीं पढ़ेंगे। जिससे क्वेश्चन आता है सिर्फ वही सब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विष्णु पुराण देखते हैं। विष्णु पुराण में मौर्य काल राजवंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से, ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट पुराण है आपका मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। और मत्स्य पुराण का एक और याद रखिएगा कि मत्स्य पुराण में विष्णु भगवान के 10वें अवतार को मतलब 10वें अवतारों की चर्चा, मतलब विष्णु भगवान के जितने भी 10 अवतार हैं उनकी चर्चा किसमें की गई है, तो वो मत्स्य पुराण में की गई है। और तीसरा इम्पोर्टेंट पुराण है वायु पुराण। वायु पुराण में आपको गुप्त वंश की जानकारी मिलती है और इसी में बोला गया है कि जो समुद्रगुप्त का जो राजवंश था वो पूरे भारत में जो फैला हुआ था उसके बारे में भी बताया गया है। और साथ में एक मतलब इसमें ये भी लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो 3 समुद्रों का पानी पीता था। मतलब ये इस चीज़ को डिनोट करता है कि समुद्रगुप्त का राज्य कितने दूर तक फैला हुआ था कि वो तीनों समुद्रों को मतलब अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर, ये तीनों को कैप्चर करता था, यानी ये तीनों को छूता था। उसके बाद अब हम लोग पुराण तो हो गया, अब चलिए आगे बढ़ते हैं उपनिषद पे। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करना। ये मेनली राजपूतों की इसमें महत्व ज़्यादा है क्योंकि राजपूतों ने यह पद्धति अपनाई थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। इससे पहले जो है वो सिर्फ ब्राह्मण ही हमेशा पढ़ते थे। लेकिन उपनिषद की शुरुआत के बाद राजपूत भी मतलब राजपूतों में भी पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ी और वो लोग भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए। इसे ये भी आप दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं, ये ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया भी मानी जाती है जिसमें राजपूत शिक्षा ग्रहण करते थे। उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषद 108 है जिसमें से 13 को ही मान्यता प्राप्त है। उपनिषदों से भी आपको मतलब काफ़ी कुछ पता चलता है, जिसमें से सबसे पहला जो उपनिषद है वो बृहदनारायण उपनिषद है या बृहदनारायण उपनिषद भी आप कह सकते हैं। ये सबसे बड़ा उपनिषद है और ये सबसे प्राचीनतम है, यानी कि सबसे पहले लिखा गया था और ये सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा और सबसे प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है, तो बृहदनारायण उपनिषद है, ठीक है। दूसरा उपनिषद हम लोग मेनली इसमें मेन ही डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम से रिलेटेड होगा, क्योंकि आपको सारे 13 उपनिषद नहीं पढ़ने हैं, बस वही पढ़ना है जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता की कहानी की चर्चा की गई है, ठीक है। और इसमें ओम शब्द का महत्व को भी दर्शाया गया है। हिंदू धर्म में ओम शब्द का महत्व, ओम जो है उसका इस शब्द का महत्व बहुत ज़्यादा है और इसमें जो मतलब इसकी जितनी भी महत्वता है वो सब कुछ कठोपनिषद में दर्शाई गई है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ओम की महत्व किस में बताया गया है, तो कठोपनिषद में बताया गया है। या और नचिकेता की कहानी किस में है, तो वो भी कठोपनिषद में है, ठीक है। तीसरे पे आते हैं मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते की चर्चा की गई है। जो हमारा राजकीय चिन्ह है उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। वो सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो याद रखिएगा मुंडकोपनिषद से। ये प्रश्न बार बार आता है, जितने भी उपनिषद है यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट ही बता रही हूँ, ठीक है।
मूर्ति है। उसके बाद चौथा है जलोपनिषद। जलोपनिषद में त्रिमूर्ति की चर्चा की गई है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे त्रिमूर्ति हैं जिन्होंने सृष्टि की रचना की है उनकी चर्चा हुई है जलोपनिषद में। ठीक है। अलोपनिषद जो है, अलोपनिषद सबसे बाद में लिखा गया था और ये अकबर के काल में लिखा गया था। इसका यही इंपॉर्टेंस है। अगर पूछा जाएगा सबसे अंतिम उपनिषद कौन सा है तो अलोपनिषद है। अगर पूछा जाएगा सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद में है तो मुंडकोपनिषद में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि त्रिमूर्ति की चर्चा किसमें की गई है तो जलोपनिषद में की गई है। अगर क्वेश्चन आता है कि ओम शब्द की महत्व किसमें है तो कठोपनिषद में है। ठीक है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते, कठोपनिषद में ओम शब्द का महत्व और यम नचिकेता की कहानी, जलोपनिषद में त्रिमूर्ति की चर्चा, अलोपनिषद में ये सबसे बाद में लिखा गया था और ये अकबर के काल में लिखा गया था। ठीक है। और सबसे पहला कौन सा था? बृहदारण्यक उपनिषद। तो आज हम लोग का पुराण हो गया, उपनिषद हो गया। चलिए अब हम लोग स्मृति साहित्य भी देख लेते हैं। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है और इससे पुराने राजवंशों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। तो हम लोग मेन पढ़ेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो याज्ञवल्क्य स्मृति जो है, याज्ञवल्क्य स्मृति और मनु स्मृति, ये दोनों स्मृतियों से मौर्य काल की मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और ये मनु स्मृति तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके बारे में हम आपको थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन पहले आप और जान लीजिए। विष्णु स्मृति और नारद स्मृति से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। मैंने क्या बताया आपको? मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य वंश की, विष्णु स्मृति और नारद स्मृति से गुप्त वंश की। ठीक है। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है, मतलब स्मृति साहित्य जो है, याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य, इसमें बहुत ज़्यादा इस पे विवाद है। ठीक है। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है, इसमें लिखा गया है कि जुआ खेलना उचित माना गया है। ठीक है। और याज्ञवल्क्य स्मृति जो है, मतलब बोला गया है कि इसमें मन की महत्व ज़्यादा दी गई है, बुद्धि को उतना नहीं तवज्जो दिया गया है। मतलब आपको जो मन करे वो चीज़ आप कीजिए, शराब पीजिए, जुआ खेलिए, ये सबको उचित बताया गया है याज्ञवल्क्य स्मृति में। और उसके बाद चलिए हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट स्मृति यानी कि मनु स्मृति के बारे में जान लेते हैं। मनु स्मृति को आप जानते हैं कि धर्मशास्त्र कहा जाता है। इसमें जो ऊंची जाति है उसको सबसे वशिष्ठ बताया गया है, यानी कि सबसे ऊपर रखा गया है, और वही दलित और महिलाओं को सबसे नीचे रखा गया है। यहाँ तक कि मनु स्मृति में ही महिलाओं और दलितों, मतलब महिलाओं को तो शराब की तुलना भी की गई है। मतलब जितने भी खराब काम हैं उनसे तुलना महिलाओं की गई है। इसकी वजह से इस पे भी काफ़ी विवाद है। और उसके बाद आगे और जानते हैं इसके बारे में। दलित और महिलाओं को नीचे मतलब बहुत नीचे रखा गया है मनु स्मृति में। इसमें पुरुष की विवाह की जो आयु है वो 25 वर्ष है और लड़की की जो विवाह की आयु है वो 12 वर्ष है। मतलब 12 वर्ष की जो कन्या है उसका शादी हो सकता है, और जो 25 वर्ष का जो युवा है उसकी शादी हो सकती है, यानी कि दुगना 12/24, यानी कि उसके डबल एज का आदमी से उसकी विवाह हो सकती है। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। किसमें? तो मनुस्मृति में की गई है। संस्कार की संख्या भी 16 बताई गई है। मैं आपको अलग से इसका एक वीडियो बना के डाल दूंगी जो हमारे 16 संस्कार होते हैं। ठीक है। और उसके बाद दाह संस्कार यानी अंतिम संस्कार भी होता था, जो कि हमारा 16वां संस्कार होता था, वो भी इसमें बताया गया है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या कर लिया? पुराण कर लिया, उपनिषद कर लिया, स्मृति कर ली। ऋण याद रखिएगा, ऋण 3 प्रकार के होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। मतलब देव जो भगवान का जो ऋण है, जो, और उसके बाद ऋषि ऋण यानी जो गुरु लोग हमें शिक्षा देते हैं वो ऋण, और पितृ ऋण यानी पिता का ऋण। पुरुषार्थ 4 प्रकार के बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म यानी जो आपका धर्म है, अर्थ उस मतलब आपका जीवन जिसके लिए आप जन्म लिए हो वो मतलब किस अर्थ के लिए आप मतलब अपने जीवन को क्या अर्थ देते हो। काम यानी जो आप कर्म जो करते हो, और मोक्ष जो लास्ट में मतलब स्पिरिचुअल पाथ यानी कि आप सब कुछ त्याग करके भगवान में लीन हो जाते हो, मोक्ष वो आपका चौथा है। ये सारे चारों पुरुषार्थ थे।
आश्रम भी 4 प्रकार के हैं। जन्म से 5 वर्ष तक अवस्था को बाल अवस्था या शिशु अवस्था कहा जाता था। पहला होता था ब्रह्मचारी, यानी कि 5 वर्ष का जो बालक होता था, 5 वर्ष से 24 आयु तक पहले के समय में वो गुरुकुल में रहता था। गृहस्थ 25 साल, मैंने आपको बताया था कि मनुस्मृति में लिखा गया है कि 25 साल का युवक की शादी हो जाती थी, तो 25 साल से 50 साल तक परिवार के साथ गृहस्थ जीवन वो व्यतीत करता था परिवार के साथ। तीसरा है वानप्रस्थ जीवन, जो कि 50 से 75, यानी कि सामाजिक तथा धार्मिक, यानी समाज के लिए कुछ कार्य करना या धार्मिक के लिए, धर्म के लिए कुछ कार्य करना, काम करना। और 75 साल के बाद वनवासी जीवन, यानी सन्यासी जीवन व्यतीत करना। 75 के बाद तो आज ज़्यादा लोग जीवित ही नहीं रहते, फिर भी ठीक है। 75 के बाद वन में आप भटक सकते हैं, वन में तपस्या कर सकते हैं। अगर आपको जाना है तो आप शौक से जाइए। जस्ट जोकिंग, डोंट बी सीरियस। और उसके बाद महाकाव्य भी 2 प्रकार के होते थे। महाकाव्य की संख्या 2 है, ठीक है। सबसे पहले है रामायण। रामायण, इसकी रचना वाल्मीकि ने की थी, हम लोग सब जानते हैं। प्रारंभ में इसकी मतलब इसमें श्लोकों की संख्या 12,000 थी, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक है। उसमें गुप्त काल में पूरा किया गया था, मतलब रामायण को पूरा किया गया था गुप्त काल में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। पहले इसकी संख्या, श्लोकों की संख्या 12,000 थी, अभी वर्तमान में इसके श्लोकों की संख्या 24,000 है, ठीक है। अब आते हैं महाभारत में। इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि महाभारत का मतलब पहला नाम क्या था, तो याद रखिएगा जय संहिता इसका पहला नाम था। इसमें टोटल 8800 श्लोक थे, ठीक है। और वर्तमान में 1,00,000 श्लोक है। पहले कितने थे? 8800, 8800 और वर्तमान में श्लोकों की संख्या 1,00,000 है, ठीक है। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता था। कुल 18 पर्व हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीम पर्व है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा की गई है, यानी कि भीम पर्व को ही हम लोग भगवत गीता कहते हैं, ठीक है। जो महाभारत का सबसे इम्पोर्टेंट पर्व था। पर्व क्या होता है? महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता था। कुल कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व है। और सबसे इम्पोर्टेंट पर्व कौन सा है? तो ये क्या कहते हैं, भीम पर्व सबसे इम्पोर्टेंट है। भीम पर्व का अर्थ क्या है? यानी कि भगवत गीता या गीता। तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग वैदिक काल स्टार्ट कर देंगे। अब तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा, जितना भी। अगर कुछ फिर भी बच गया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि मैंने क्या छोड़ दिया है। अगर मुझे आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप नीचे लिख करके मुझे बता सकते हैं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट